निफ्टी को हमने जहां तक देखा कि निफ्टी के अंदर में एक एम पैटर्न बना, और एम पैटर्न बनने के बाद में ये नीचे की तरफ पूरा बराबर गया, और यहाँ पर 25850 के आसपास ये एक्सपायरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर एक्सपायरी कंप्लीट होने के बाद में हमने देखा कि 200 मूविंग एवरेज के बाद में नीचे रहा। हाँ, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहा ये बराबर। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट जो इसने लिया है, ये सब जो यहाँ पर सपोर्ट लिया, टॉप बनाते ही नीचे की तरफ आने चालू कर दिया, और टॉप बना के जब नीचे आया है तो ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया। यह समझने वाली बात यह है कि 25,850 से ऊपर क्या लगता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आरएसआई को देखते रहें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे बराबर नीचे दबाव के साथ में नीचे आया, और ये पूरा रेंज बनाते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब समझना ये है कि हमको कल के डेट में क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर एम पैटर्न के बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आने की उम्मीद रखते हैं, और हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे। जिस तरह से यहाँ पर एम पैटर्न बना, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एम पैटर्न बना, फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल के गया। अब ऑप्शन चेन में हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर में हमें नजर आएगा कि यहाँ पर 26,000 पे कॉल वाले सेट करके बैठे हैं अपने मामले को 5 लाख वॉल्यूम के साथ साथ साथ, और 53,000 के आसपास, 63,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 25,900 पर 23,000 पुट की वाई और 5 लाख से ऊपर कुछ ओपन वॉल्यूम लेके बैठे हुए हैं। 25,850 पे भी सेटिंग बराबर कर रखी है कि 850 और 750 से नीचे ना चले जाए। पुट अपने वॉल्यूम और ओआई को सेट करके रखा हुआ है, नहीं तो अगर इससे नीचे खिसक गए और मौका दिया तो नीचे भी खिसक सकते हैं। लेकिन 800 एक सपोर्ट लेने की बराबर कोशिश है। तकरीबन 3,60,000 का वॉल्यूम लेके या 25,800 के आसपास बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कॉल की ओआई इतनी मजबूत नहीं है जितनी पुट की ओआई। कॉल के पास में 12,000 के आसपास ओआई है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है इसके पास में, वॉल्यूम बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कितना बढ़ने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि 700 800 के बाद 700 के आसपास तक नीचे आ सकता है। बस इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती। मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड है, इसीलिए हम भी समझ रहे हैं कि हो सकता है कि नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक लंबा जंप लेने की कोशिश करे। और ये एक वन डे का चार्ट हम दिखा रहे हैं। वन डे के चार्ट के अंदर हमने कहा था कि ये रेड कैंडल नीचे आई तो ये 50% हरी वाले को खाने की कोशिश करेगी। और वही है कि देखिए आरएसआई भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में बराबर कर्व लेकर नीचे की तरफ घूम रही है, और ये एक पैटर्न बना हुआ है, छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ दिख रहा होगा कि छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न 50 डेज मूविंग एवरेज पर्पल कलर की पार करने की कोशिश कर रही है। अगर इसे पार कर गई तो स्वाभाविक है कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश तो करेगा ही करेगा फिर। तो ये स्थिति बराबर बनी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट के अंदर में हम देखेंगे कि वेदांता जबरदस्त हाई रेंज, भारतीय एयरटेल, ओनेमिंडा और ये बीपीसीएल वगैरह सब ऊंचे स्तर पे बढ़िया सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पे ये देखा आपने बीपीएसएल
और भी ट्रेंडिंग रहे। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर एफएनओ मूवमेंट के अंदर में क्या रहा। एफएनओ मूवमेंट के आईसीसी और हिंदुस्तान जिंक इंडस्ट्री लिपिन एलआईसी ये सब लूज बने रहे। तो इस तरह से ये एफएनओ की मोमेंटम रही। अलग अलग मोमेंटम अलग अलग दिशा में। इंडाइसिस जो कंट्रीब्यूशन रहे इंडाइसिस के, भारतीय एयरटेल, जबरदस्त, टाइटन, मैन, टाटा कंज्यूमर, बजाज, आईसीसी बैंक, इंडिको, टेक महिंद्रा, कोटक, एसबीआई लाइफ, ट्रेंड, टाटा, बजाज, आईसीसी बैंक, एशियन बैंक और बाकी सब ये ट्रेंड रहे। और पिटने वाले शेयरों में एशियन बैंक, एटर्नल, रिलायंस, इंफोसिस और बजाज, बाकी सब इस तरह से ये रहे। अब फ्यूचर इंटरडे में देखेंगे तो फ्यूचर इंटरडे के अंदर में मोमेंटम रही, ये आपको दिख रहा होगा किस तरह से मोमेंटम 325 में रही। तो लास्ट चेंजेस करीबन इतना आया इसका। वाई चेंज में 50,700 के आसपास वाई चेंज बना है फ्यूचर के अंदर में। और बंधन बैंक बैन में है अभी भी। ठीक है, हीट मैप देखते हैं। हीट मैप के अंदर में दिखेगा आपको बाकी लेखा जोखा जो भी जबरदस्त भागे हैं ग्रीन, और बाकी सब रेड में नजर आते हैं। ये आपको चार्ट के अंदर में क्लियरली दिख रहा होगा पूरे चार्ट के अंदर में। एफएनओ स्कैनर जो वेदांता, सुपरमिंडा, एक्सटर्नल, टाटा एफएनओ के अंदर में जो तेजी से चले जिसके कारण में बहुत बड़ी मोमेंटम खड़ी हो जाती है। ये बाकी मोमेंटम ये है इसकी। एफएनओ एक्टिविटी, ये पिटने वाले शेयर ये है, और वाई गेनर ये है, और वाई लूजर ये है। कुल मिला के और भी हैं इनमें, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इस तरह से ये हम देख सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, बाकी हम फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी के अंदर में हम वापस चलते हैं, और निफ्टी के अंदर में एक बड़ी रेंज के अंदर में 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, और फिर हो सकता है फिर नीचे आने के बाद अपोजिट जाने के। थैंक यू, बाय बाय।